एक मरतबा फिर सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना बिल कासिम मुहम्मद। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत। जी इजाज़त है, करूँ नौकरी शुरू। मोहतरम अजीज़ान, सियारों और सितारों से सजी इस कायनात में गर्दिशे लैलो व नहार की दहलीज पर चरागा करने वाली इस कायनात में अपनी पेशानी पे चांद सा झूमर सजाने वाली इस कायनात में हजरत आदम से लेकर खातमुल मुरसलीन तक जिस शख्स के चेहरे को अल्लाह अपना चेहरा कहे, जुबान इश्क में उसे अली कहते हैं। जुबान इश्क में उसे अली कहते हैं। शाह साहब और उसे अली का वो आखिरी बेटा जो पर्दा गैम में मौजूद है, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर जो पर्दा गैम में कारवान हुज्जत इलाहिया के अमीर कारवां की हैसियत से मौजूद हैं। ऐ कायनात के वली मोतलिक, जिसके दम से नज़ामे शम्सो कमर चलता है, जल्दी से अपने नूरी चेहरे से हिजाबे गैबत को हटाएं और इस दुनिया में बसने वाले हर बेज़मीर शख्स को उसके गिरेबान से पकड़कर समझाएं कि अली वाजिब है। तमाम हमदो सना सारी तारीफें उस गालिब हुसैन के लिए है जो 14 की बंदगी पर नाज करता है। वो करीम किबरिया, वो रहीम रहनुमा जो अल्फाज हसनैन के नाना की पाक जुबान से अदा हो जाएं, ऐसे अल्फाज के मजमूए को कुरान कहता है। और वो उसका हबीब जिसके बोलने से कुरान बनता है। और उसी कुरान में वो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत। जी तवज्जो है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत नबूवत रब चाहता है कि तुमको पाक रखे हर रिजत से, जैसे पाक रखने का हक है। मेरा दिल है कि मैं इमाम अली नकी की बारगाह में फजाइल पेश करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ अली नकी ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, आप मेरे साथ बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूँ अली नकी ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, अली नकी ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, ये अपने आप में सारा जहां समोता है। अली नकी आवाज रखे। अली नकी ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, ये अपने आप में सारा जहां समोता है, ये अपने आप में सारा जहां समोता है। अली नकी ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, ये अपने आप में सारा जहां समोता है। और सखी के नाम की तरतीब से ही साबित है, सखी के नाम की तरतीब से ही साबित है, अली हमेशा मोहम्मद के बाद होता है। दो हाथ बुलंद करके अली हमेशा मोहम्मद के बाद होता है, अली हमेशा मोहम्मद के बाद होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सूरत सीरत किरदार करम, वो जो है मैं कह रहा हूँ सूरत सीरत किरदार करम, सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में। सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में, सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद कफन भी जाहिर है इन तैयब नश्क निगारों में, तौहीद कफन भी जाहिर है इन तैयब नश्क निगारों में, तौहीद कफन भी जाहिर है इन तैयब नश्क निगारों में। हैदर आबद जामिन हादी, हैदर आबद जामिन हादी, अलकाब बदलते रहते हैं, यह 4 अली है 12 में, कुछ फर्क नहीं इन चारों में।
ये 4 अली है 12 में, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। मैं कह रहा हूं कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से, मेरे साथ बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से। जाकिर साहब आ गए, मैं मुख्तसर करूं सही। कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से, तवज्जो करना। कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से, कुछ इतना साफ, तवज्जो कीजिएगा। कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से, कहा खुदा ने के सबको यही झुकाना है, कहा खुदा ने के सबको यही झुकाना है। अली नकी पे नजर करके किबरिया ने कहा अब इसके बाद अली और क्या बनाना है। अली नकी पे नजर करके किबरिया ने कहा अब इसके बाद अंकल जी, अब इसके बाद अली और क्या बनाना है। अली नकी पे नजर करके की सलवात पढ़े। अली नकी पे नजर करके किबरिया ने कहा, कुछ इतना साफ तराश आ गया ये खालिक से। अली नकी ने नजर करके किबरिया से कहा अच्छा जी एक बात है, हाशिम इब्ने ज़ैद नौकर है मेरे मौला का, आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हाशिम इब्ने ज़ैद नौकर है मेरे मौला का। वो फरमाते हैं कि दरबार सजा हुआ था, जब बातें हो रही थी कि बातें करते 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 एक आदमी ने पूछा कि जी मौला सुना है ईसा ठोकर मार के मुर्दा जिंदा कर देता था। मौला फरमाते हाँ हमारे अमर से करता था। मौला फरमाते हैं हाँ हमारे अमर से करता था। कहता पता नहीं क्या हुआ। एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा मौला मुझे मेरी माँ ने बताया, 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने बताया कि मेरी पैदाइश से 2 महीने पहले मेरे वालिद इस दुनिया से गुजर गए। मेरे वालिद इस दुनिया से गुजर गए। मैंने अपने बाबा की कभी जियारत नहीं की, मैंने अपने बाबा की कभी जियारत नहीं की। आप खुद कहते हैं कि ईसा हमारे अमर से मुर्दे जिंदा करता था। वो देखे सामने कब्रिस्तान है, तवज्जो, वो देखे सामने कब्रिस्तान है। आप मेरे साथ चलें, मेरे बाप को कब्र से उठा दें, चलो उनकी मैं जियारत कर लूँगा। मौला फरमाते हैं मैं ज़रा दीन की तबलीग में मसरूफ़ हूँ। तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र का पता है? तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र का पता है? कहता जी मौला मुझे मेरी माँ ने बताया था। मौला फरमाते हैं जा अपने बाप की कब्र पर जाकर क्या अली नकी तुम्हें सलाम कह रहा है। अली नकी तुम्हें सलाम कह रहा है, तुम्हारा बाप कब्र से बाहर आ जाए। उसने कहा ये कैसे हो सकता है मौला, मैं जाकर सलाम कहूँ और मेरा बाप कब्र से बाहर आ जाए। जलाल आ गया मौला को। मौला फरमाते हैं तू मुझे ईसा के साथ तोलता है, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। तवज्जो करना, मरियम फरमाते हैं मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्न वली हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्न वली हूँ। हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है, हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं खुद भी अली हूँ। हाँ मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बहुत है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं खुद में अली हूँ। बस लदारो बैठे हैं जाकिर साहब। वो नादे अली पढ़ता था, मैं खुद भी अली हूँ। हाय ज़रूर करना। 10 मुहर्रम की सुबह जनाब अकबर और जनाब अब्बास में गुफ्तगू हो रही थी। फिर जनाब अकबर ने कहा चाचा पहले मैं मरने जाऊंगा, चाचा पहले मैं मरने जाऊंगा, पहले मैं कुर्बान होने जाऊंगा बाबा पर। अब्बास कितना बहादुर था, अब्बास का कलेजा कांप गया। अब्बास ने कहा अकबर अगर तू चला जाएगा तो तेरे बाबा की आंखों का नूर चला जाएगा, अगर तू चला जाएगा तो तेरे बाबा की आंखों का नूर चला जाएगा, पहले मैं मरने जाऊंगा। अकबर भी बहादुर था। अकबर ने कहा चाचा अगर आप चले गए तो मौला की कमर टूट जाएगी, चाचा अगर आप चले गए तो मौला की कमर टूट जाएगी। दारो इमाम हुसैन की कसम ये फिक्रे सुने 13 साला कासिम ने। कासिम दौड़ते हुए आए, कहा चाचा अब्बास आपके जाने से मौला की कमर टूट जाएगी। भैया अकबर आपके जाने से मौला की आंखों का नूर चला जाएगा, पहले मैं मरने जाऊंगा, मेरे जाने से ना मौला की कमर टूटेगी, मेरे जाने से ना मौला की आंखों का नूर जाएगा।
बस ज़रा मुख्तसर करूँ, इमाम हुसैन ने प्यासों में जनाब कासिम की शादी करवाई। शाह साहब तस्दीक कीजिएगा, प्यासों में जनाब कासिम की शादी करवाई। दूल्हा घोड़े पर बैठकर चला गया। दुल्हन पूछती थी कि रोज़े माशर पहचानूं कैसे? जनाब कासिम ने अपना गिरेबान चाक कर लिया। कहते हैं रोज़े माशर जिस दुल्हे का गिरेबान चाक होगा उसे पहचान लेना। दूल्हे का गिरेबान चाक होगा उसे पहचान लेना। अज़दार एक फिक्रा सुनना, जब ज़ीन पे था तो कासिम था, जब ज़मीन पे आया तो तकसीम हो गया। जब ज़ीन पे था तो कासिम था, जब ज़मीन पे आया तो तकसीम हो गया। हसन का यतीम घोड़ों के टापों के तले पिसता चला जाता था। हसन के यतीम के गोश्त के टुकड़े घोड़ों की सुम में फंसते चले जाते थे कि एक काले बुरके वाली बीबी अपनी चादर फैलाए लश्कर कासिम के टुकड़ों को चुन चुन के कहती थी, हाय मेरा कासिम, हाय मेरा दुल्हा कासिम, हाय मेरे हसन की निशानी, हाय मेरे हसन की निशानी। ज़दारो इमाम हुसैन करबला के नैनमा में आए, देखा कासिम कहीं नजर नहीं आया। देखा कासिम कहीं नजर नहीं आया। इमाम हुसैन ने पहली आवाज दी, कासिम आवाज दो, कहाँ हो? अज़दारो कोई जवाब नहीं आया। इमाम हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा, कासिम मैं तुम्हें तुम्हारा करीम चचा बुला रहा हूँ, कासिम आवाज दो। अज़दारो कोई जवाब नहीं आया। जब इमाम हुसैन ने तीसरी मर्तबा कहा ना, तारीख गवाह है, इमाम हुसैन ने कहा, कासिम मैं तुम्हें वक्त का इमाम हो के कह रहा हूँ, लब्बैक हो, मुझे आवाज दो। अज़दारो जिगर फाड़ देने वाला जुमला है। कोई कासिम के गोश्त का टुकड़ा यहाँ से उठा, कोई कासिम के गोश्त का टुकड़ा यहाँ से उठा, कोई कासिम के गोश्त का टुकड़ा वहाँ से उठा, कोई कासिम के गोश्त का टुकड़ा वहाँ से उठा। हर टुकड़े से आवाज आई, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, हाय हुसैना, वाह हुसैना।